दोस्तों नमस्कार। हिट लिस्ट के इस महाएडिशन में हम आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर के बाद मुझे ये पता चला कि मैं लाइव आया था और लाइव में कम से कम 21 लोगों ने मुझे देखा। हालांकि मैं लाइव वाला वीडियो अपलोड बाद में करूंगा, आज जो मतलब फर्स्ट डे था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपको कुछ स्टडी की दुनिया से रोचक तथ्यों से अवगत कराते हैं। शाहनामा नामक पुस्तक फिरदौसी ने लिखी थी। शाहनामा नामक पुस्तक फिरदौसी ने जो रचित की थी, इसके लिए मतलब जो है उसे 1000 स्वर्ण सिक्काएं देने की बात हुई थी, लेकिन बाद में जब उसने इस काव्य को रचित किया, इस महाकाव्य को, शाहनामा को, तो फिर बाद में महमूद गजनवी ने उसे सिर्फ चांदी के सिक्के दिए। इस वजह से वह बहुत व्यथित हुआ और उसने क्या किया है कमेंट में लिखिएगा। दूसरा ऑप्शन और भी आपको बताता हूं। मोहम्मद गौरी, जिसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से मतलब हार गया था, 1191 में तराइन, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल तराइन, 1192 में वो जीत गया था। 1191 में वो मार दिया जाता तो शायद मुस्लिम आक्रांता फिर दोबारा इस पृथ्वी पर अवतरित ना होते। तो दान दया और शीलता की वजह से पृथ्वीराज चौहान का ये फैसला कालांतर में भारतीय इतिहास के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया था। और फिर किंवदंतियों के अनुसार मतलब जो है चंद बरदाई की पृथ्वीराज राशो, जो कि एक महाकाव्य भी थी, पृथ्वीराज राशो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने इसे मार दिया था गजनी के अंदर। दो रोचक तथ्यों के साथ हम तीसरे रोचक तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रोचक तथ्य ये रहा कि 1194 में, देखिए भारतीय एकता के हुए 1194 में जो युद्ध मतलब लड़ा गया था, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का ससुर था ये जयचंद, संयोगिता इसकी बेटी थी, और इसी स्वयंवर के साथ ही इन दोनों के बीच में मतलब जो है टशन हुआ। तो इसने मतलब जो है इसकी मदद की थी मोहम्मद गौरी की, लेकिन 94 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को इसने परास्त किया। जब भी आज गद्दारों की बात चलती है तो सबसे पहले लोग जयचंद का ही नाम लेते हैं। 94 में चंदावर के युद्ध में ये हार गया था। यह तीसरा रोचक तथ्य। हिस्ट्री का एक और चौथा रोचक तथ्य, जैसे दोस्तों मैं आज 10 रोचक तथ्यों के बारे में बता रहा हूँ, 3 आपको बता दिया हूँ, चौथी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी की तरफ पणनी ने अष्टाध्यायी नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी थी, जिसमें 8 अध्याय थे, और पणनी को ही मतलब एक हिसाब से देखिए अष्टाध्यायी नामक किताब को, पणनी को ही भारत में शैव धर्म के प्रचार का प्रमुख प्रेरक माना जाता है, शंकराचार्य को नहीं। ये चौथा रोचक तथ्य। पांचवा, शूद्रक की मृक्ष कटिकम। शूद्रक की मृक्ष कटिकम जो थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था में सबसे पहले मतलब जो पुस्तक मनुस्मृति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मनुस्मृति ने पूरी तरह इसकी व्याख्या की थी, लेकिन शूद्रक की मृक्ष कटिकम में सबसे पहले इस जातिवाद का विहंगम वर्णन किया गया था। छठा रोचक तथ्य, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो कि भारत की प्रथम मतलब मुस्लिम शासिका रही है, ये मतलब जो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो है प्रथम ऐसी शासिका थी जिसने मर्दाना कपड़े भारतीय इतिहास में सबसे पहले पहने। जो आप सोचते हैं कि भारतीय इतिहास में अभी पैंट और शर्ट का प्रचलन आया, उसे सबसे पहले रजिया सुल्ताना ने ही शुरू किया था। छठा रोचक तथ्य हम आपको फिर बताए देते हैं। छठा रोचक तथ्य ये रहा है कि एक ऐसा सुल्तान जो बगैर वस्त्र के ही दरबार में एंट्री मार दिया करता था। कुछ लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीले को बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वह प्रथम ऐसा शासक था बहराम शाह, सल्तनत खान बहराम शाह, जो कि मतलब जो है बगैर कपड़ों के भी कभी कभी
दरबार में एंट्री मार दिया करता था। सातवां रोचक तथ्य भारतीय इतिहास से, कोहिनूर हीरा जो है भारतीय हाथों से कब जाता रहा। 1739 में जब युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो नादिर शाह, माफ करिएगा, अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह अब्दाली 48 में आया था। अहमद शाह अब्दाली को भी 1748 में दिल्ली पर अटैक इसने भी किया था। लेकिन नादिर शाह, जिसे मतलब जो है ईरान का मतलब जो है नेपोलियन भी कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह रंगीले से ये कोहिनूर हीरा लेकर ये लास्ट टाइम भारत से निकल गया था। आठवां, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को आप जानते होंगे कि सबसे कॉस्टली रचना भारत की रही है? जी नहीं, ताजमहल भारत की सबसे कॉस्टली रचना नहीं थी। सबसे महंगी रचना भारत की थी कोहिनूर हीरा। ताजमहल को 1 करोड़ के बजट में बनाया गया था, 1 करोड़ 10 लाख ऐसा कुछ, लेकिन कोहिनूर हीरे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख थी। और कोहिनूर हीरा विश्व के हीरो का सरताज माना जाता है। नवा फैक्टर क्या आप जानते हैं कि 1857 के युद्ध में मंगल पांडे ने ही पहले शहादत दी थी, लेकिन उस शहादत के पीछे जिसने मतलब जो है मंगल पांडे को सूचना दी थी वो एक मेहतर था, भगत राम मेहतर। 10वां क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान अलग ना होते, लेकिन क्लीमेंट एटली ने जो चाल चली थी वो कामयाब हुई। उसने मतलब जो है इस चाल को चला कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कहा कि आप लोगों को मतलब समझना है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में योजना बनाने के लिए। इसके लिए नेहरू मान सकते थे, लेकिन नेहरू माउंटबेटन के साथ एक योजना बनाते हैं। माउंटबेटन जानती थी, उसने नेहरू को अपने माया जाल में फंसाया और नेहरू जो कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पे लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, उन्होंने उस फैसले को बदल दिया और भारत पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये 10 ऐसे फैक्टर, शायद इनमें कुछ फैक्टर आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 10 रोचक फैक्टर थे। तो दोस्तों मतलब इन रोचक फैक्टरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।